है भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल द सीएमएम न्यूज 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है। क्या कुछ है मामला, मुद्दा क्या है, कौन सी शर्तें रखी है कोर्ट ने जमानत के लिए, जानेंगे आज की न्यूज में। उसी के साथ खबर आ रही है, बैरिकेड्स हटते ही प्रदर्शनकारी घबराए, भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से जल्द बॉर्डर पहुंचने की अपील की। उसी के साथ खबर आ रही है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से भारत रत्न वापस मांगने की याचिका दायर की गई है। पेंडोरा पेपर्स में नाम आने का मामला है। उसी के साथ खबर आ रही है, पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक हो चुके हैं। फिर से पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी हुई है, जनता पर महंगाई की मार पड़ चुकी है। इसी के साथ खबर आ रही है, ठंड से रिलेटेड वाराणसी और उज्जैन से भी ठंड की खबरें आ रही है। तो वाराणसी में 10 दिन पहले आई ठंड, दिन और रात के तापमान में 17 सेल्सियस का अंतर आया है। संक्रमण के भी चांसेस हो रहे हैं। उसी के साथ खबर आ रही है, नीट रिजल्ट के रिलेटेड, नीट का रिजल्ट आज जारी हो सकता है, उसके रिलेटेड अपडेट है। 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों को इसका इंतजार है। उसी के साथ सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द सीएमएम न्यूज 24/7 और वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 30 अक्टूबर 2021 और दिन हो चुका है शनिवार। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। तो पहली बड़ी खबर में है, बैरिकेड्स हटते ही प्रदर्शनकारी घबराए, भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से जल्द बॉर्डर पहुंचने की अपील की। तो किसान आंदोलन से रिलेटेड ये खबर आ रही है, बैरिकेड्स पुलिस ने हटाने के बाद क्या कुछ है किसान आंदोलन का हाल, जानेंगे इस खबर में। गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटा लिए हैं। ऐसे में किसानों नेताओं के बीच इस बात की आशंका बनी हुई है कि कहीं आंदोलन स्थल पर कुछ गड़बड़ी न हो जाए। देर शाम भारतीय किसान यूनियन ने बयान जारी कर किसानों से आंदोलन स्थल पहुंचने की अपील की है। भारतीय किसान यूनियन ने बयान जारी करके कहा है कि बॉर्डर पर यथास्थिति बनी रहेगी, इसको लेकर कोई भ्रम नहीं है। पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाए जाने के बाद तमाम अफवाहों का दौर जारी है। आपको बता दें कि इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन स्पष्ट करना चाहती है कि मोर्चा यथावत चलता रहेगा। इसी के साथ भारतीय किसान यूनियन ने अपील की है कि गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और आंदोलन को मजबूत करे। आपको बता दें कि दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पूरे मसले पर अपना बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि विरोध करने वाले किसान सही साबित हुए हैं। यह पुलिस है जिसने सड़कों को अवरुद्ध किया था, किसानों ने नहीं। किसानों ने यही पहले भी समझाने की कोशिश की थी, प्रदर्शनकारियों ने पहले भी यातायात की जगह दी और अब भी ऐसा ही किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, आर्यन खान की बेल के रिलेटेड खबर। आज जेल से बाहर आएंगे आर्यन खान, घर वापसी से पहले चमका मन्नत। यह दोस्तों शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान काफी चर्चा में चल रहे हैं, सारे मीडिया हाउसेस उनको उछाल रहे हैं उनकी खबर को। हम भी आपको उनकी खबर दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की आज 28 दिन बाद घर वापसी होने वाली है। आज सुबह 5:30 बजे से मुंबई के आर्थर रोड जेल के कर्मचारी जेल के बाहर लगी जमानत पेटी से बेल ऑर्डर अंदर ले गए हैं। तो अब इन सारे के सारे जेल ऑर्डर्स को वेरीफाई किया जाएगा जेल प्रशासन की ओर से, उसके बाद ही आर्यन की रिहाई हो सकेगी। कहा जा रहा है कि आर्यन आज दोपहर तक जेल से छूट पाएंगे। आपको बता दें कि ड्रग्स केस के आरोपी आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत तो गुरुवार को ही मिल गई थी, लेकिन तय नियम कानूनों की वजह से शाहरुख और गौरी खान को अपने बेटे के लिए इंतजार थोड़ा लंबा हो गया। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, दूसरों की सेहत की कीमत पर उत्सव नहीं मनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इन पटाखों पर है पाबंदी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उत्सव दूसरों की सेहत की कीमत पर नहीं मनाया जा सकता। उसने स्पष्ट किया कि आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है और केवल उन पटाखों पर पाबंदी है जिनमें बेरियम सॉल्ट होता है। किसी तरह की चूक होने पर विभिन्न स्तरों पर शीर्ष अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराए जाने की चेतावनी देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि उसके द्वारा जारी अनेक निर्देशों के बावजूद खुल्लम खुल्ला उल्लंघन जारी है। उसने कहा कि पटाखों में बेरियम सॉल्ट के उपयोग कर
प्रतिबंध के बावजूद प्रतिबंधित पटाखे बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि किसी प्राधिकार को उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन की और उत्सव के नाम पर प्रतिबंधित पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा कि क्रियान्वयन एजेंसियों समेत सभी को ये देखना होगा कि अदालतों के निर्देशों को लागू किया जाए और पूरी भावना के साथ पालन किया जाए। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि संबंधित राज्यों की क्रियान्वयन एजेंसियों में या तो इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं है या उन्होंने किसी वजह से आंखें मूंद रखी है। आपको बता दें कि ये सारा का सारा करप्शन चलता है। आप भी जानते हैं, न्यूज़ देखकर आप समझ सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, सड़क खुलते ही संसद लेकर जाएंगे धान के ट्रैक्टर, वही बेचेंगे फसल। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जैसे ही दिल्ली पुलिस रास्तों पर खड़े बैरिकेड हटा देगी तो वैसे ही किसान धान की फसल से भरे ट्रैक्टर लेकर संसद भवन पहुंचेंगे और वहीं जाकर अपना धान बेचेंगे। एक टीवी इंटरव्यू से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की संसद अब किसानों की मंडी है और वे वहीं पर जाकर अपना धान बेचेंगे। तो बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने काली पूजा दिवाली के दौरान पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस साल काली पूजा, दिवाली और राज्य के सभी उत्सवों के दौरान ग्रीन पटाखों की अनुमति देने के कुछ दिनों बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आगामी उत्सवों के दौरान ग्रीन पटाखों सहित सभी प्रकार के पटाखों के उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि यह भी कहा जा रहा है कि छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और नए साल के समारोहों सहित इस वर्ष के सभी बाकी उत्सवों के लिए यह आदेश जारी रहेगा और केवल मोम या तेल आधारित दियों का उपयोग करने की ही अनुमति होगी। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों को पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर कड़ी नजर रखने के भी आदेश दिए गए हैं। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ पर्यावरण कार्यकर्ता रोशनी अली द्वारा दायर एक जनहित याचिका अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लोगों के स्वस्थ रहने के अधिकार की रक्षा के लिए आगामी उत्सवों के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट में है, प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा पहले तय कर ले कि आप क्या है। प्रशांत किशोर ने थोड़े दिनों पहले बयान दिया था कि कांग्रेस में इतनी शक्ति बची नहीं है और बीजेपी अगले 10 साल तक राज कर सकती है। उस पर ही कांग्रेस का पलटवार आया है। जानते खबर में क्या है। कांग्रेस ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक ताजा बयान को लेकर शुक्रवार को उन पर निशाना साधते हुए कहा कि कंसल्टेंट की कोई विचारधारा नहीं होती। पार्टी के साथ ही कहा कि प्रशांत किशोर को दूसरों को भाषण देने से पहले खुद तय कर लेना चाहिए कि वे क्या है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कंसल्टेंट अपने आप को जितना महत्वपूर्ण मानते हैं, अगर मैं और आप को भी उतना महत्वपूर्ण मानने लग जाए तो फिर देश ये कंसल्टेंट चलाएंगे। उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या हमने कभी ऐसा कहा है कि देश को बीजेपी मुक्त होना चाहिए। कंसल्टेंट की कोई विचारधारा नहीं होती। आप कंसल्टेंट है, टेक्नीशियन है, रणनीतिकार है, कभी टेबल के इस तरफ, कभी टेबल के उस तरफ। पहले अपने दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए कि आप क्या है, फिर भाषण दीजिए। गौरतलब है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने एक ताजा बयान में कहा कि बीजेपी भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेगी और अगले कई दशकों तक यह कहीं जाने वाली नहीं है। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट में है, टेनिस स्टार लिएंडर पेस टीएमसी में हुए शामिल। ममता बनर्जी बोली वह मेरे छोटे भाई है।
तो टेनिस स्टार लिएंडर पेस अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। उसी के रिलेटेड ये खबर है। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल हो गए। लिएंडर पेस को टीएमसी की सदस्यता खुद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दिलाई है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि वह मेरे छोटे भाई है। लिएंडर पेस से पहले आज ही अभिनेत्री और पूर्व कांग्रेस नेता नफीसा अली भी टीएमसी में शामिल हुई है। नफीसा अली 2009 में कांग्रेस में शामिल हुई थी। वे इससे पहले सपा के टिकट पर लखनऊ से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, इस दिवाली चीन का होगा 50,000 करोड़ का नुकसान, कैट ने जताई आशंका। व्यापारियों के संगठन कैट ने शुक्रवार को कहा कि उसके बहिष्कार के आह्वान से इस दिवाली के दौरान चीनी निर्यातकों को 50,000 करोड़ रुपए मूल्य का कारोबारी नुकसान होने का अनुमान है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के साथ ही यह उम्मीद है कि दिवाली त्योहार की बिक्री अवधि के दौरान उपभोक्ता लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। कैट ने कहा कि पिछले साल की इस साल भी संगठन ने पिछले साल की तरह ही चीनी सामानों का बहिष्कार का आह्वान किया है और यह निश्चित किया है कि भारतीय व्यापारियों द्वारा चीनी सामानों के आयात को रोकने से चीन को लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने यह कहा कि संगठन की अनुसंधान शाखा 20 शहरों में किए गए हाल ही के सर्वेक्षण से पता चला है कि अब भारतीय व्यापारियों या आयातकों द्वारा चीनी निर्यातकों को दिवाली के सामान, पटाखों या अन्य वस्तुओं का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि सर्वेक्षण में शामिल 20 शहरों में नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, पटना, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुद्देरे, पुडुचेरी, भोपाल और जम्मू शामिल है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, सरकार ने दिया 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को दिवाली गिफ्ट। 2020-21 के लिए ईपीएफओ पर 8.5% ब्याज दर को दी मंजूरी। तो केंद्र सरकार ने 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों के लिए शुक्रवार को दिवाली गिफ्ट की पेशकश की है। आपको बता दें कि सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर वित्त वर्ष 2021-20 के लिए 8.5% ब्याज दर को मंजूरी प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ दिवाली से पहले सदस्यों के खाते में ब्याज भुगतान कर सकता है। ईपीएफओ ने केंद्रीय बोर्ड ने ब्याज दर को पहले ही मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि एक अधिकारी ने बताया कि संगठन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज दर के साथ ब्याज भुगतान करने के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, अमेरिका से समाचार आ रहे हैं। 5 से 11 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन फाइजर को एफडीए की मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिका ने लाखों बच्चों के कोविड-19 वैक्सीनेशन में अहम कदम ले लिया है। अब यहां के 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन फाइजर की खुराक दी जाएगी। खाद्य और औषधि प्रशासन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने शुक्रवार को फाइजर इंक और बायोएनटेक एस कोरोना वायरस वैक्सीन को 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका में बच्चों को लगने वाली पहली वैक्सीन फाइजर ही बन गई है। हालांकि इस युवा वर्ग को लगने वाली इस वैक्सीन की खुराक का स्टॉक फिलहाल उपलब्ध नहीं है। वहीं अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को भी अभी भी इसके बारे में निर्देश की जरूरत है। इस वैक्सीन को किस तरीके से लगाया जाए, इनके निर्देशों की भी अब यहाँ पर ज़रूरत है। तो फाइजर अब बच्चों को लगाने वाली पहली वैक्सीन बन चुके हैं अमेरिका में। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है 13 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 3 लोकसभा 29 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। तो यहाँ उपचुनाव जारी है दोस्तों, लेकिन सारे के सारे न्यूज़ चैनल आपको आर्यन खान में उलझा कर रखते हैं। देखते हैं खबर में क्या है।
एक केंद्र शासित प्रदेश और 13 राज्यों में स्थित विधानसभा की 29 और लोकसभा की 3 रिक्त सीटों पर शनिवार को उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के दौरान लगभग 26,50,004 पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के दौरान मतदान अधिकारियों को सख्त कोविड-19 दिशा निर्देशों को बनाए रखने का आदेश दिया है। ज्यादातर राज्यों में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। लोकसभा की जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें दादरा और नगर हवेली, हिमाचल की मंडी और मध्य प्रदेश का खंडवा शामिल है। वहीं असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल और मेघालय के 3-3, बिहार, राजस्थान व कर्नाटक की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम व तेलंगाना की 1-1 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि वोटों की गिनती 2 नवंबर को होनी है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है पेट्रोल डीजल प्राइस ऑन 30 अक्टूबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी। जाने आज आपके शहर में किस रेट में मिल रहा है ईंधन। तो पेट्रोल डीजल के रिलेटेड ये खबर आ रही है। शनिवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से देश भर में तेल के दाम सर्वकालिक सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। सरकार के मालिकाना हक वाले खुदरा ईंधन विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 108.99 रुपए प्रति लीटर यानी कि 108.99 रुपए प्रति लीटर हो गई है, मतलब 109.10 रुपए के करीब। वहीं डीजल की कीमत 97.72 रुपए यानी 97 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर डीजल भी 100 के करीब पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 114 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल 105 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। आपको बता दें कि चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। लखनऊ की भी पेट्रोल के दाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी के साथ भारतीय पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम सहित तेल बेचने वाली कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन किया जाता है। नई कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे लागू की जाती है। मूल्य वर्धित करों, स्थानीय और माल ढुलाई शुल्क के कारण राज्यों और शहरों में ईंधन की अलग अलग कीमतें होती है जो जगह के आधार पर भिन्न होती है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है, जिस कारण से भी घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। बढ़ते अगले समाचार की ओर तो इस खबर में जानेंगे नीट यूजी परीक्षा रिजल्ट पर एनटीए का आज जारी कर सकता है अपडेट। 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों को है इंतजार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा नीट अंडर ग्रेजुएट यूजी 2021 परीक्षा परिणामों को लेकर अपडेट आज जारी किया जा सकता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एजेंसी द्वारा नीट रिजल्ट 2021 अपडेट 30 अक्टूबर 2021 की शाम तक जारी किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी रिजल्ट 2021 को घोषित करने की छूट 28 अक्टूबर 2021 को संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान एनटीए को दे दी थी। इस याचिका के 2 दिन चली सुनवाई में एनटीए ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि नीट रिजल्ट 2021 घोषित किए जाने के लिए तैयार है और मामले में न्यायालय के आदेश के बाद घोषणा की जा सकती है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि नीट 2021 रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए परिणामों को लेकर अपडेट जारी किया जा सकता है। देखते अगले समाचार में है ठंड ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड। वाराणसी में 10 दिन पहले आई ठंडी। दिन और रात के तापमान में 17 सेल्सियस का अंतर। संक्रमण की भी आ रही है खबरें। तो वाराणसी में मौसम का पारा तेजी से नीचे आ रहा है। रात तो छठ पूजा के बाद वाली ठंडी का एहसास
करा रही है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के मौसम ने आज पिछले 12 साल के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। बीती रात न्यूनतम 14 सेल्सियस पर तापमान चला गया था। 14 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया था तापमान, मतलब ठंड बढ़ गई थी। अक्टूबर महीने में 12 साल बाद यानी 2009 के बाद वाराणसी का तापमान इतना नीचे आया है। रात में बाइक से चलने पर लोगों को स्वेटर या जैकेट पहनने पड़ रहे हैं। वहीं सुबह शहर की सैर करने वाले लोग भी अब मोटे कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल सुबह से वाराणसी में काफी धूप खिली है। इसके बावजूद औसतन तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। वहां 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा बह रही है, जो कि सिहरन बढ़ा रही है। हवा में नमी भी 86% तक बरकरार है। तो अगली खबर में जानेंगे सचिन तेंदुलकर से भारत रत्न वापस लेने की मांग। रायपुर की लीगल फर्म ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी। तो पत्नी और ससुर के नाम पर सास नाम की कंपनी बनाई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में करोड़ों रुपए जमा कराए। पेंडोरा पेपर्स में इसका नाम आया तो कंपनी बंद कर दी। सचिन तेंदुलकर पर गंभीर आरोप लगे हैं इस बार। रायपुर की RAV लीगल फर्म ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से भारत रत्न वापस लेने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। तेंदुलकर पर गैर कानूनी तरीके से विदेश में छिपा पैसा, मतलब विदेश में पैसा छिपाने का आरोप लगाया है। उनके पास विदेश में छिपा पैसा ऐसा कहा गया है। फर्म का दावा है कि सचिन ने टैक्स फ्री देश ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में करोड़ रुपए जमा किए हैं। RAV लीगल फर्म वरुण तनखा की है। आपको बता दें कि RAV ने पत्र में लिखा है कि तेंदुलकर ने अपनी पत्नी अंजलि और ससुर आनंद मेहता की पार्टनरशिप में सास इंटरनेशनल नामक कंपनी खोली है। इस कंपनी के जरिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। तेंदुलकर की कंपनी सास का पूरा काम एल्गोकल लो फर्म के जरिए हो रहा था। यह फर्म टैक्स हेवन कहे जाने वाले पनामा देशों में विदेशी अरबपतियों की मदद करती है। आपको बता दें कि पेंडोरा पेपर्स में नाम आया तो उन्होंने कंपनी भी बंद कर दी थी। तो पेंडोरा पेपर्स में जब इस फर्म का नाम आया तो सास को बंद कर वहां जमा 60 करोड़ रुपए भारत लाए गए। पत्र में लिखा है कि तेंदुलकर ने इसके बाद अपने प्रवक्ता के माध्यम से बताया कि उन्होंने एक सरकारी योजना LRAS का लाभ लिया था और सभी प्रकार के टैक्स चुकाए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि फैसला अभी नहीं हुआ तो हाईकोर्ट जाने की तैयारी है। RAV लीगल ने कहा कि शेल कंपनी के जरिए विदेशों में पैसा जमा कराना भारत के कानून के साथ धोखा है। भारत अलंकरण से सम्मानित व्यक्ति का विदेशों में पैसा छिपाना गलत है। इससे पूरे देश में गलत संदेश जाता है। इसलिए उनसे भारत रत्न का सम्मान वापस लिया जाना चाहिए। फर्म ने कहा कि अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लेंगे तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। तो क्या है पेंडोरा पेपर्स, आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन अगर बता दे तो 2016 में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ ने पनामा पेपर्स लीक किए थे। तब दुनिया को पता लगा था कि पनामा जैसे टैक्स हेवन देशों में अमीर लोग किस तरह अपनी काली कमाई इन्वेस्ट करते हैं। पनामा को लेकर ही पेंडोरा पेपर्स जांच के दस्तावेज सामने आए हैं। इसमें सचिन तेंदुलकर, पॉप सिंगर शकीरा और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर समेत दुनिया भर के सैकड़ों सेलिब्रिटीज के बेनामी निवेश का दावा किया जा रहा है। तो जानते हैं सर्राफा बाजार का हाल क्या है, सोने चांदी का हाल। तो धनतेरस से पहले आज सोना सस्ता हो गया है। सोने के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद 10 ग्राम गोल्ड के नए रेट भी जारी कर दिए गए हैं। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आपको हम जानकारी दे रहे हैं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 271 रुपए की गिरावट के साथ 46,887 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमती धातु की कीमतों में गिरावट को दर्शाता है।
आपको बता दें कि पिछले कारोबार में ये कीमती धातु 47,158 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी भी 687 रुपए की गिरावट के साथ 63,210 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई, जो पिछले कारोबार में 63,897 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने ने $1,795 प्रति औंस पर और चांदी $23.89 प्रति औंस पर सपाट कारोबार किया। HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट तपन ने कहा कि कॉमेक्स में हाजिर सोने की कीमत 0.18% की गिरावट के साथ शुक्रवार को $1,795 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। तो अब जानते हैं कैसा रहेगा भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल के कुछ हिस्सों, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। इसी के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के हिस्सों में धीरे धीरे ठंड बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट न्यूज अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM News 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।